कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21 से अध्याय 21 प्रायिकता। 3 बालक और 2 बालिकाओं के समूह से 2 बच्चे चुनना है। इस प्रयोग से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि लिखिए तथा प्रतिदर्श समष्टि में उस घटना को निरूपित कीजिए जिसमें कम से कम एक बालिका चुनी जाना है। इसके हल में देखिए, मान लो 3 बालक, मान लो कितने 3 बालक, मान लो 3 बालक कौन कौन से है, B1, B2, B3 तथा 2 क्या बालिकाएं तथा 2 बालिकाएं। मान लो कि 2 बालिकाएं जो है वो क्रमशः है G1 तथा G2। ये 2 क्या है, बालिकाएं हैं। तब प्रतिदर्श समष्टि, इसके आधार पर प्रतिदर्श समष्टि निम्नानुसार होंगे। प्रतिदर्श समष्टि निम्नानुसार होंगे। कैसे? 3 बालक और 2 बालिकाओं के समूह से 2 बच्चे चुनना है। कितने चुनना है? 2 बच्चे। ये होगा S बराबरी से 2 चुनना है। मान लो चुनाव किसका हो गया, B1 और B2 का ही हो गया, ठीक है। या B2 B3 का चुनाव हो गया, या B1 B3 का चुनाव हो गया, या एक लड़का एक लड़की का चुनाव हो गया, या पहला बालक और दूसरे नंबर की बालिका का चुनाव हो गया, या दूसरे नंबर का ये बालक पहले नंबर की बालिका का चुनाव हो गया। इस तरीके से जितनी संभावना है सारी संभावनाओं को यहाँ लिख रहे हैं। B2 G2 हो गया, B3 G1 हो गया, या B3 G2 का चुनाव हो गया, या दोनों की दोनों लड़कियां ही चुन ली जाती है 2 में। यादृच्छिक हम चुनते हैं तो अब इनके सारे बिंदुओं को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस समुच्चय में। अतः इस समुच्चय में कितने 10 प्रतिदर्श बिंदु है, 10 प्रतिदर्श बिंदु है। कम से कम एक बालिका चुनने की घटना। अब इसमें भी हम वो छाटेंगे जिसमें कम से कम एक बालिका चुनने की घटना। अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक संभावना तो ये है, एक संभावना हमारे पास क्या है B1 G1, दूसरी संभावना है B1 G2, तीसरी संभावना है B2 G1, अगली संभावना है क्या B2 G2, फिर संभावना है B3 G1, फिर संभावना है B3 G2 और फिर संभावना है G1 G2। इतनी संभावनाओं को हम यहाँ लिखेंगे। तो पहली संभावना क्या B1, G1, दूसरी B2, G1, फिर B1, G2, फिर B2, G2, फिर B3 G1, B3 G1, अगले B3, G2 और G1
G2 दोनों की दोनों बालिका भी हो तो कम से कम इसके चुनाव में तो है। यहाँ पर इसके जो बिंदु मिले वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। एक बालिका के चुनने की घटना है ना, उसके कितने बिंदु आए, 7। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कल। धन्यवाद।